अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं एहसान आलवानी। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जो न्यू वीडियो आए वो आप लोगों के पास आसानी से पहुँच सके। लेट स्टार्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि अलजेब्रा को किसने इन्वेंट किया और ये कब इन्वेंट हुआ। Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, a Muslim mathematician, wrote a book in 9th century named Kitab al-Jabr, from which the word algebra derived. So algebra was invented in the 9th century. इसका मकसद यह है कि अलजेब्रा को इन्वेंट करने वाला एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जो कि मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाज़मी था। उसने 9th सेंचुरी में एक बुक लिखा था जिसका नाम था किताबुल जबर, और उसी से ही जो है अलजेब्रा का वर्ड जो हुआ वो ड्राइव हुआ। लेट स्टार्ट अलजेब्रा। सो सम टर्म्स रिलेटेड टू द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। सबसे पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं और फिर उनके एग्जांपल्स देखते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स connected by the signs of fundamental operations of addition, subtraction, multiplication or division is called an algebraic expression. Example: 2x minus 3 is an algebraic expression. Y is also an algebraic expression. Other one example: 3x cube plus 4x square plus 2. दिस वन इज आल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कभी कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क क्या होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में फ़र्क ये होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपकी इक्वल की साइन नहीं होती और इक्वेशन का मकसद होता है इक्वल, मीन्स अगर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन हो जाएगी, एक्सप्रेशन नहीं बनेगी। वैसे देखा जाए तो एल्जेब्रा जो है ऐसे समझें हम बेसिक क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 1 से क्लास 2 से, मगर हमें वो अंदाज़ा नहीं होता कि जो है वो एल्जेब्रा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने छोटी क्लासों में इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े होंगे जैसे कि एक बॉक्स दे दिया, मतलब एक ट्रायंगल दे दिया और +2 और इक्वल टू 6 लिखा, तो पूछा जाता था कि इस ट्रायंगल में कौन सा नंबर आएगा जो 6 के इक्वल हो जाए, मतलब 2 को ऐड करें तो 6 के इक्वल हो जाए। तो इस बॉक्स में जो नंबर आएगा वो होगा 4। तो बेसिक क्लासों में जहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें या एल्जेब्रा की बात करें वहाँ पे शेप दिए जाते थे किसी अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए। जब क्लास 6 में आते हैं तो वही अननोन वैल्यूज़ जो होते हैं, वो जो बॉक्स होते हैं वो एज अ वेरिएबल तौर दिए जाते हैं, मतलब होता उनका मकसद वही होता है, मतलब उनकी वैल्यू वही होती है। फ़र्क ये होता है कि पहले बेसिक क्लासों में हमें अर्थमेटिक में एज अ इनको बॉक्स दिए जाते हैं, मतलब डिफरेंट शेप दिए जाते हैं और इन शेप्स की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो वही जब क्लास 6 में आते हैं तो वही सेम शेप जो होते हैं वो इंग्लिश के लेटर जो होते हैं जिनको हम वेरिएबल भी कहते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल +2 था इक्वल टू 6 था, तो उसी जगह ट्रायंगल की बजाय x दे दिया, x +2 इक्वल टू 6। तो यहाँ ट्रायंगल जो था वो भी अननोन वैल्यूज थी जिसकी हमें फाइंड करनी थी, और यहाँ x भी है
वो अननोन वैल्यू है। तो दोनों का मकसद सेम ही है कि इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो 2 से ऐड हो तो वो 6 के इक्वल हो। तो इट मीन जो एल्जेब्रा है हम बेसिक क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, मगर हमें आइडिया नहीं होता कि वो एल्जेब्रा है या अर्थमेटिक है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिख दूं कि 2x, ये 2 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है। अब कोफिशिएंट का काम क्या होता है? कोफिशिएंट का काम होता है कि किसी भी वेरिएबल की क्वांटिटी बताए कि कितनी दफ़ा ये वेरिएबल है, या हम ऐसे कहेंगे कि कोफिशिएंट इज द मल्टीपल ऑफ द वेरिएबल, क्योंकि वो जो वेरिएबल के साथ होता है वो मल्टीपल होता है। अगर मैं ये कहूं कि 2 और x के बीच में कौन सी साइन है, तो 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई की साइन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि x, और आप लोगों से पूछूं कि इसका कोफिशिएंट क्या है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट का मकसद होता है किसी चीज़ की क्वांटिटी बताना, किसी वेरिएबल की क्वांटिटी बताना। तो यहाँ x एक ही है, तो इट मीन जो इसका कोफिशिएंट है वो 1 है। उसी तरीके से अगर मैं ऐसे पूछूं कि -y, इसका कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ -y है, तो इट मीन -y, कितने -y हैं? तो एक -y है, तो इसका मकसद इसका जो कोफिशिएंट है वो -1 है। मतलब कोफिशिएंट का काम होता है किसी भी वेरिएबल की क्वांटिटी को बताना, या जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीपल ऑफ वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि यहाँ x और प्लस x और प्लस अगेन x, तो ये x कितनी मर्तबा है, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इसका मकसद ये 3 टाइम x है, 3x। तो ये 3 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है। 3 क्या कर रहा है? 3 क्वांटिटी बता रहा है किसकी? x की, कि जो 3 है वो जो x है, सॉरी, जो x है वो 3 टाइम्स है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 जो है वो मल्टीपल जो है वेरिएबल का है। A numerical or constant quantity placed before n multiplying the variable in an algebraic expression is called coefficient. Okay, then constant क्या होता है? For example, अगर मैं ऐसे लिखूं 2x प्लस 4 या प्लस 2 कर दूं, कभी कभी ये होता है कि काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर सेम नंबर है, यहाँ 2 और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ अब 2 जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ पे ये 2 कोफिशिएंट है और यही सेम 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका फ़र्क क्या है? अब ये 2 कोफिशिएंट इस वजह से है क्योंकि ये मल्टीपल है वेरिएबल के साथ, क्योंकि ये वेरिएबल की क्वांटिटी बता रहा है, और ये 2 कांस्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये किसी वेरिएबल के साथ नहीं है, ये इससे खाली नंबर है। अगर आपका खाली नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल जो होता है वो आपका चेंजेबल होता है, मतलब वहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और कांस्टेंट जो होता है वो चेंजेबल नहीं होता, वो सेम टू सेम रहता है। अब चेंजेबल का मकसद क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2x, और x की जगह मैं कोई वैल्यू पुट कर दूं, x की जगह पे मैं 2 पुट कर दूं, तो यहाँ पे 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। इसी तरीके से अगेन अगर मैं x की जगह पे 3 पुट कर दूं तो 2 3 10 6, तो इसका मकसद इसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो वेरिएबल जो होता है वो चेंजेबल होता है, एक अननोन वैल्यू होती है जो चेंज होती रहती है, और कांस्टेंट का मकसद होता है एक फिक्स्ड नंबर जो कि चेंज नहीं होता, सेम टू सेम रहता है। इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू।
एग्जाम्पल, कोई भी नंबर हो, 1 है, 2 है, -4, -78। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछूं कि 4x और -5, इनमें से कोफिशिएंट कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है? अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं तो 4 जो है वो कोफिशिएंट है। अब मैं वेरिएबल की बात करूं, वेरिएबल हम कहते हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, जो लेटर होते हैं, उनको हम वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल जो होते हैं वो अननोन वैल्यूज़ होते हैं, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, जो कि अलजेब्रा हमें बेसिक क्लासों से पढ़ाई जाती है, मगर हमें आइडिया नहीं होता कि वो अलजेब्रा है। और -5 जो है वो कांस्टेंट है। अब कोई भी नंबर हो, अगर पॉजिटिव है तो वो हम खाली नंबर बताते हैं और उसके साथ प्लस की साइन समझी जाती है। अगर माइनस हो तो उसको ज़रूर हम शो करेंगे कि ये -5 हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, x/2 और +10। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिसे कि अगर पूछा जाए कि इसका कोफिशिएंट क्या है, तो काफ़ी बच्चे बता देते हैं कि सर इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है। अब देखिए, इसमें और इसमें डिफरेंस है, तो यहाँ हम कोफिशिएंट 2 नहीं बता सकते क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं तो ऐसे समझें, अगर x के साथ कोई कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो है 1/2, और जो वेरिएबल है वो x है और जो कांस्टेंट है वो 10 है। सो कोफिशिएंट ऑफ x इज 1/2 and variable is x, then constant is a 10. Now variable, it can take various values. Its value is not fixed. We use alphabetical letter to denote variables, जिस पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स होते हैं उनको एज अ वेरिएबल तौर यूज़ किया जाता है, जो अननोन वैल्यू होती हैं उनके लिहाज से। एग्जाम्पल, एक्स, वाई, जेड हो, ए हो, बी हो, सी हो, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं ज़्यादातर हम उनको एज अ वेरिएबल तौर शो करते हैं। कहीं कहीं पे एज अ कोफिशिएंट तौर भी शो किया जाता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किसको एज अ वेरिएबल शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे पूछ लूँ, लेट इज एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये पूछ लूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, इट मीन मैंने जो है सिर्फ x को एज अ वेरिएबल चूज किया है। अगर यहां पे मैं ऐसे लिख दूं 2a x -3 और x को एज अ वेरिएबल कहूं, तो इसका मकसद हुआ कि 2a जो है वो कोफिशिएंट है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि वो किसको वेरिएबल बना रहा है, x को बना रहा है, y को बना रहा है, या a और x दोनों को वेरिएबल बना रहा है। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सबसे पहले पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? Polynomial expressions include at least one variable and typically include constants and positive exponent at the well. पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनके जो वेरिएबल के पावर हों वो होल नंबर हों, वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, नेगेटिव ना हो। होल नंबर हमें पता है कि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0,
1 2, मतलब अगर कोई खाली नंबर भी है ना वो भी आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि वहां किसी भी वेरिएबल का पावर 0 समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2x² माइनस 3x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स के जो पावर हैं, जो हमारे x है, x यहाँ वेरिएबल है, उनकी जो पावर हैं वो पॉजिटिव हैं। तो पॉलिनोमियल का मकसद यही होता है कि वेरिएबल के पावर जो हो वो पॉजिटिव हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x पावर 4 y माइनस 6। दिस वन इज आल्सो पॉलिनोमियल बिकॉज x और y की जो पावर हैं वो पॉजिटिव हैं। उसी तरीके से अगर कोई खाली मैं नंबर भी लिख दूं, जैसे कि मैं 0 लिख दूं, 5 लिख दूं, -1/2 लिख दूं, या रेडिकल 9 लिख दूं, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं। अब कंफ्यूजन यहाँ पे ये होती है कि ये जो खाली नंबर हैं वो पॉलिनोमियल कैसे हुए। अब ये खाली नंबर पॉलिनोमियल इस वजह से होते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि वेरिएबल का पावर जो हो वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर से मुराद मतलब 0 1 2 पॉजिटिव हो, दूसरे 0 भी हो और दूसरे सारे जो भी हो पॉजिटिव हो। अब अगर मैं 5 के साथ x पावर 0 लिख दूं तो इसका मकसद ये हुआ कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि x पावर 0 है और 0 जिसके भी ऊपर भी पावर आता है वो 1 के इक्वल हो जाता है, और 5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 आएगा। इट मीन जो भी कांस्टेंट नंबर होता है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे रेडिकल में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, वो आपके पॉलिनोमियल ही होते हैं, क्योंकि वहां जो वेरिएबल का पावर होता है वो पॉजिटिव होता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो काफ़ी स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूं कि 2 पावर -3 पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब 2 पावर -3 जो है वो पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? देखिए, मैंने पहले से ही बताया कि पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनके वेरिएबल के पावर पॉजिटिव हो, वेरिएबल के पावर नेगेटिव ना हो। यहाँ जो पावर है वो किसी नंबर मतलब किसी कांस्टेंट का पावर है, या अगर किसी कोफिशिएंट का भी पावर होता और वो नेगेटिव होता तो भी हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि वेरिएबल के पावर पॉजिटिव है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो ऐसे समझे x है या y है या z है, जो भी है, और उसका पावर 0 है, तो इट मीन ये एक पॉलिनोमियल है। किसी नंबर के ऊपर अगर पावर नेगेटिव है तो उसको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। किसी वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर यहां से ये लूं कि 2x और -3, x का पावर -3 दे दूं और यहां पे 2 लिख दूं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि वेरिएबल का पावर यहाँ पे नेगेटिव है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखूं कि 4x -2 और फ्रैक्शन में लिख दूं x², तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि अगर x² यहाँ पे तो डिवाइड में है, अगर ऊपर ले जाऊंगा तो वो मल्टीप्लाई करेगा, और जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो इसका जो पावर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका पावर जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x -2 से। अब किसी भी वेरिएबल का पावर अगर नेगेटिव आ गया तो इट मीन वो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए ये लाजमी होता है कि किसी भी वेरिएबल का पावर पॉजिटिव हो या 0 हो, नेगेटिव ना हो। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूजन ये भी होती है कि कभी कभी स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि सर आपने बताया था कि किसी वेरिएबल का पावर जो हो वो पॉजिटिव हो। फॉर एग्जांपल कभी कभी पावर इस तरीके से आ जाए 3/2, मतलब x³ का स्क्वायर रूट और -5,
तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि मैंने पहले से ही आप लोगों को बताया कि पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनके वेरिएबल के पावर होल नंबर हो। होल नंबर मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई फ्रैक्शनल नंबर ना हो। अगर वो फ्रैक्शनल नंबर है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। और पॉलिनोमियल के लिए ये लाजमी है कि किसी भी वेरिएबल का पावर पॉजिटिव हो। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिख लूं कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और फ्रैक्शन में दे दूं x, और आप लोगों से ये पूछूं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो यहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और बता देते हैं कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब रीज़न पूछा जाए कि क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, तो वो बताते हैं कि सर x फ्रैक्शन में है, अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो इसका जो पावर बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। अब इसका पावर जो इसका होगा वो नेगेटिव बनेगा। पावर तो इसका नेगेटिव बनेगा, मगर इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि जो नोमिनेटर्स में जो वेरिएबल हैं उनके जो पावर हैं क्या डिनोमिनेटर वाले वेरिएबल से छोटे हैं या बड़े हैं। अगर दोनों टर्म्स के जो पावर हैं वो बड़े और डिनोमिनेटर के जो पावर है वो छोटी है, तो इसका मकसद ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये 2x स्क्वायर और फ्रैक्शन में x आएगा, उसी तरीके से प्लस एक्स क्यूब और अगेन फ्रैक्शन में x आएगा क्योंकि होल के अपॉन में x है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कोशेंट लॉ है। कोशेंट लॉ में क्या होता है, बेस आर सेम पावर विल बी एडेड। तो यहाँ पे 2 है, ये 1 यहाँ प्लस का है, ऊपर जाके ये माइनस बनेगा। उसी तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करूं x पावर 3 और यहाँ पावर 1 है और इसको ऊपर ले जाऊं तो -1 बनेगा। तो यहाँ जो इसका आंसर आएगा वो 2x और प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसका मकसद इनके जो पावर हैं वो पॉजिटिव हैं। मतलब हम डायरेक्ट किसी भी फ्रैक्शन को ऐसे नहीं कह सकते कि ये पॉलिनोमियल नहीं है जब तक उसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं करते। अगर वो सिंप्लीफिकेशन हो रही है और सिंप्लीफिकेशन में उनके पावर पॉजिटिव हो रहे हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का किसी और टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे हम। नाउ एक्सप्रेशन इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज जो x का पावर है वो पॉजिटिव है। यहाँ x का पावर 2 है जो कि पॉजिटिव है, और अगर दूसरे टर्म में देखा जाए तो x का पावर यहाँ 1 है जो कि वो भी पॉजिटिव है। नाउ रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है? अब रैशनल एक्सप्रेशन की बात करूं तो a rational expression is a simply a quotient of two polynomials, or in other words it is a fraction whose numerator and denominator are polynomials. Example 2x minus 1 upon x plus 2। अब देखें x यहाँ फ्रैक्शन में है। अब फ्रैक्शन में है तो इसका मकसद ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका मकसद ये हुआ कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है। अनदर एग्जांपल 2x minus 7 and 3x square plus 5, ये भी जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि जो डिनोमिनेटर वाली जो नंबर है, जो डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन है, उनके पावर जो हैं वो ग्रेटर है नोमिनेटर से। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर मैं इसको सिंप्लीफिकेशन भी करूं
तो इसका जो पावर होगा वो नेगेटिव ही रहेगा। अगर पावर नेगेटिव हुआ तो इसका मकसद वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर क्या है, वो रैशनल है। एक और एग्जांपल, 2x पावर -2 + 5। अब देखिए यहाँ पे x का जो पावर है वो नेगेटिव है, तो इसका मकसद ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। अब इसको मैं इस तरीके से लिखूं या 2 और फ्रैक्शन में x² लिखूं और +5 दे दूं तो सेम है। तो ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है तो इट मीन ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हुआ, और ये पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन। और रैशनल एक्सप्रेशन का मकसद ये जो हो वो px अपॉन qx के फॉर्म में हो, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, तो वो आपके जो होते हैं वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाते हैं। irrational expression. An irrational number cannot be expressed as a ratio between two numbers, and it cannot be written as a simple fraction. irrational की और डेफिनेशन देखें तो an irrational algebraic expression is one that is not rational, जो रैशनल ना हो। अब कैसे पता चले कि ये जो है वो रैशनल है या इरेशनल है या पॉलिनोमियल है? सिंपली आप ये याद रख लें, ऐसी मतलब जो मतलब रेडिकल हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं लिखूं x² + 2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दूं तो ये इरेशनल है। अब देखिए इरेशनल क्यों है, अब देख काफ़ी यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं, वो ये समझते हैं कि सर जो यहाँ वेरिएबल का जो पावर है वो तो होल नंबर है। अब वेरिएबल का पावर तो होल नंबर है, मगर होल पावर जो बनेगा वो अगर मैं रूट हटाऊं तो होल पावर बनेगा x² + 2 एंड होल पावर 1/2। तो ये एक इरेशनल नंबर हुआ क्योंकि इसका रेडिकल सॉल्व नहीं होगा। सिंपल हमें ये याद रखना है कि जिसका रूट सॉल्व ना हो, किसी भी एक्सप्रेशन का अगर रूट सॉल्व ना हो तो वो आपका इरेशनल होता है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या विदाउट फ्रैक्शन हो। अगर उसकी मतलब वेरिएबल का रूट सॉल्व नहीं हो रहा, उस एक्सप्रेशन का रूट सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो आपका इरेशनल होता है। सच एज रेडिकल x + 4। तो यहाँ x की अगर मैं देखूं तो x की पावर 1/2 बनेगी। अब 1/2 इट मीन एक फ्रैक्शनल नंबर, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि पॉलिनोमियल के लिहाज से हमने ये पढ़ा था, पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनके वेरिएबल के पावर होल नंबर में हो, मतलब 0 में हो, 1 में हो, 2 मतलब एक पूरे नंबर्स में हो, फ्रैक्शनल नंबर्स में ना हो, डेसिमल नंबर्स में ना हो। और रैशनल में हमने ये पढ़ा कि जो जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें, जिन एक्सप्रेशंस को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें वो आपके रैशनल होते हैं, और जिनको ना लिख सकें वो इरेशनल होते हैं। अब इरेशनल में ना लिखने से मुराद मतलब जिनके रूट सॉल्व ना कर सकें तो वो आपके इरेशनल होते हैं। अब बात करेंगे हम टर्म पे कि टर्म क्या होते हैं। A term is a single mathematical expression. It may be a single number, positive or negative, a single variable, a letter, several variables multiplied but never added or subtracted. हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x ये एक टर्म है, उसके साथ अगर मैं 4 लगा दूं तो ये दो टर्म्स हुए।
क्योंकि 2x और 4 को मैं ऐड नहीं कर सकता। जब मैं ऐड नहीं कर सकता तो इट मीन ये दोनों अलग अलग टर्म है, तो इसका मकसद ये दो टर्म्स हैं। अब अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं 2x और प्लस x, तो ये एक टर्म है। क्यों एक टर्म है? क्योंकि ये दोनों ऐड हो सकते हैं। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि आपके वेरिएबल भी सेम हो और उनके पावर भी सेम हो। अगर वेरिएबल और पावर सेम हो तो उनके कोफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, मतलब इनकी क्वांटिटी बतानी होती है। मतलब ये 2x है और ये 1x है, तो इसका मकसद ये हुआ कि ये 3x हो गए। अब उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2x और प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दो टर्म है। क्यों दो टर्म है? क्योंकि हम 2x और x स्क्वायर को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल ये होता है कि ऐड तब होंगे जब आपके वेरिएबल, दोनों के वेरिएबल और दूसरे दोनों के पावर सेम हो। अगर दोनों के वेरिएबल और पावर सेम हैं तो हम इनके कोफिशिएंट ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे और वेरिएबल को और उसके पावर को एज टू एज सेम लिखेंगे। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं। इसी तरीके से अगर ऊपर वाले को देखा जाए तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वन टर्म बन रहा है। उसी तरीके से अगर कोई खाली नंबर भी लिख देता हूँ जैसे कि 2, और आप लोगों से पूछूं कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो ये एक ही टर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 4x मल्टीप्लाई बाय 2y, और आप लोगों से पूछूं कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो यहाँ पे एक ही टर्म है। क्यों? अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाए तो उसको एक ही टर्म समझा जाएगा, अलग अलग टर्म नहीं समझा जाएगा। अगर मैं 4x को 2y से मल्टीप्लाई करूं तो जो इसका आंसर बनेगा वो 8xy बनेगा। इट मीन एक सिंगल टर्म बन गया। तो इट मीन आप लोगों को ये याद रखना है कि जो टर्म आपके बढ़ते हैं वो प्लस और माइनस की साइन से बढ़ते हैं, और उसमें भी ये भी ध्यान रखा जाता है कि वो सेम ना हो, वो लाइक टर्म ना हो। अब लाइक टर्म क्या होते हैं वो आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा उस पर, और मैंने ऑलरेडी कुछ बता भी दिया है लाइक टर्म के हवाले से कि वो चीज़ें जो जिनके वेरिएबल और पावर सेम हो, मतलब जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकें। लाइक एंड अनलाइक टर्म। सबसे पहले मैं लाइक टर्म की बात करूं। इन अलजेब्रा लाइक टर्म्स are terms that have the same variables and powers. The coefficients do not need to match. उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि लाइक टर्म वो होते हैं जिनके वेरिएबल सेम हो। जरूरी नहीं होता कि कोफिशिएंट सेम हो, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, मगर उनके वेरिएबल और उनके पावर सेम हो तो उनको हम लाइक टर्म कहते हैं। जैसे 2x प्लस 3x प्लस x, अगर इनको मैं ऐड करूं तो ये 6x बन जाएंगे, क्योंकि एक ही टर्म बन जाएगा। जहां पे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उनको सिंप्लीफाई करें, एक टर्म बना सकें, तो उनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। क्योंकि यहां अगर मैं देखूं तो इनकी वेरिएबल x है, सबकी वेरिएबल x है, और सब वेरिएबल्स की पावर जो है वो 1 है। तो एडिशन में हम वेरिएबल और पावर को सेम रखते हैं और सिर्फ हम इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, जो इनकी क्वांटिटी शो कर रहा है कि कितनी दफा x पावर 1 है। अनदर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अगर इनको मैं ऐड करूं तो एडिशन में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऐड करते हैं, पावर नहीं ऐड करते हैं, कोफिशिएंट ऐड करते हैं। कोफिशिएंट क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि हमें उनकी क्वांटिटी बतानी होती है कि कितनी दफा x स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर मैं 2 को 1 से ऐड करूं तो यहां बन जाएंगे 3 और x स्क्वायर, तो इसका मकसद हुआ 3 टाइम x स्क्वायर है। अब आते हैं अनलाइक टर्म्स पे। अनलाइक टर्म आर 2 or more terms that are not like term. Example, they do not have the same variable or power. अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें यहाँ पे जैसे कि
2x प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ वेरिएबल तो सेम है, ये भी x है और ये भी x है, मगर इनके पावर डिफरेंट है, तो ये अनलाइक टर्म है। और अनलाइक टर्म जो होते हैं वो अलग अलग टर्म समझे जाते हैं, एक टर्म नहीं समझा जाता, क्योंकि इनको हम ऐड नहीं कर सकते। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल होती है अलजेब्रा में जब आपके वेरिएबल और उनके पावर सेम हो, तो ऐड करके हम उनकी टोटल क्वांटिटी बताते हैं कि कितनी दफ़ा ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये 2x और प्लस 4x स्क्वायर ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टर्म है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लिख दूँ, यहाँ पे 2x स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर, ये भी दोनों डिफरेंट टर्म है। अब डिफरेंट टर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ इसका वेरिएबल x है और यहाँ इसका वेरिएबल y है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी। अब सिर्फ हमें इनके पावर को नहीं देखना होता, हमें इनके मतलब दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि एक तो वेरिएबल सेम हो और दूसरा उनका पावर सेम हो। अगर वेरिएबल और पावर सेम हो तो वो लाइक कहलाएंगे, अगर वेरिएबल डिफरेंट हो या पावर डिफरेंट हो तो वो अनलाइक टर्म्स होते हैं। जैसे कि 3x माइनस 2y। एक और एग्जाम्पल 4 माइनस 6y, 2x स्क्वायर प्लस x, क्योंकि हम इनको ऐड नहीं कर सकते हैं, एक एज अ सिंगल टर्म नहीं बना सकते हैं, तो ये अनलाइक टर्म है। थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह हम दूसरे